वेलकम टू माय एपिसोड वन शॉट वन टॉपिक। आज के इस शॉट में हम लोग डील करेंगे रिसीवर के बारे में। तो सीपीसी में अ रिसीवर इज़ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी appointed by the court to manage and protect disputed property until the case is resolved। तो disputed property को मैनेज करने के लिए कोर्ट एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है जिसे हम रिसीवर कहते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट क्यों होता है? जब हमारा दोनों पार्टी ही मैनेज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्टी को, तब रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। तो रिसीवर के बारे में हम ऑर्डर 40 ऑफ द सीपीसी में पढ़ते हैं। रिसीवर के बारे में, रिसीवर एक्चुअली एक्ट एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ensuring the property's preservation and fair management for the benefit of all parties involved। रिसीवर एक्ट करते हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए पूरा फेयर मैनेजमेंट करते हैं और ताकि दोनों पार्टी को ही बेनिफिट हो। ठीक है। Receiver must be impartial and neutral, acting on behalf of the court and not for any individual party। तो receiver actually neutral है, impartial है, कोई भी पार्टी के लिए वो काम नहीं करते। receiver actually काम करते हैं on the behalf of the court, कोर्ट के लिए। Receivers are granted powers similar to the owner of the property, including the ability to manage, protect and improve it। Receiver के पास पावर होता है ठीक उसी तरीके से का पावर जैसे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के पास है। उसके साथ वो प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं एंड इम्प्रूव भी कर सकते हैं। रिसीवर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डायरेक्शन। कोर्ट डायरेक्शन के तहत रिसीवर को प्रॉपर्टी को मैनेज करना पड़ता है एंड पीरियोडिक रिपोर्ट भी देना पड़ता है कोर्ट को। ठीक है। द कोर्ट में अपॉइंटेड रिसीवर फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग मैनेजिंग प्रॉपर्टी, कलेक्टिंग डेट्स और एनफोर्सिंग जजमेंट्स। तो कोर्ट किसी भी कारण से रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं, इधर टू मैनेज, डेट करेक्ट करने के लिए या फिर जजमेंट को एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है। अब कब रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा? When either party is unwilling or unable to manage the property effectively। जब दोनों पार्टी ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्टी को, या फिर there is a risk of the property being damaged or wasted। जब एक प्रॉपर्टी में रिस्क है कि प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। एंड when it is deemed unjust or impractical for either party to handle the property। जब दोनों पार्टी को ही लगता है कि इट्स अनजस्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू हैंडल द प्रॉपर्टी, तो इन सारी केस में ही एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द कोर्ट। थैंक यू।